सभी मेरे बहन भाइयों को जय मसीह की शालोम। मेरा नाम पास्टर मनजिंदर कौर है और मैं यूरोप पोर्तुगाल से हूँ। मैं आपके साथ एक दर्शन शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैंने खुशी पाई है वो आप भी सुन के बरकत पाएं, खुशी पाएं। हालेलुया। तो मैंने वचन में लिखा है, जो भी विश्वास से तुम मांगते हो तुम्हें मिलता है। तो मैंने प्रभु से एक दिन प्रार्थना की, प्रभु एक दिन प्रार्थना की और सचमुच जिद भी की कि आज परमेश्वर मुझे आप ड्रीम में मैं आपको देखना चाहती हूँ। परमेश्वर मैं स्वर्ग स्वर्ग को देखना चाहती हूँ। मेरे परमेश्वर मैं वो वहां पे जाना चाहती हूँ जहाँ पे आप विराजमान है। उस जगह पे उस सिंहासन को मैं देखना चाहती हूँ। प्रभु अगर सचमुच मैं आपकी सच्ची दासी हूँ और सचमुच आप मुझसे प्रेम करते तो आज मुझे ये दर्शन आप दिखाएंगे। तो मैं ऐसा बोल ही रही थी और ऐसी बात कर ही रही थी। अभी प्रभु से मैं एक मन होके प्रार्थना कर ही रही थी तो सचमुच मैं एकदम बेसुध हो गई, नींद में चली गई, एकदम गहरी नींद में। तो मैंने क्या देखा कि एक स्वर्गदूत आया है, मेरा हाथ पकड़ा। ये दर्शन में देखा मैंने। उसने मेरा हाथ पकड़ा स्वर्गदूत ने और मुझे उड़ा के लेके गया। काफी ऊंचाई में उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। और मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे एहसास नहीं था कि वो स्वर्गदूत है। बस मुझे बस ये था कि मैं उड़ रही हूँ। और काफी ऊपर तक चले गए। तब जब उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और मुझे बोला, मुझे स्वर्गदूत ने कहा, देख ये देखो क्या है। तो मैंने जब है ना देखा ना, तो मैंने कहा सचमुच ये तो स्वर्ग है, ये तो स्वर्ग है। हाँ, मैं इतनी खुश हो गई। मैंने अपना हाथ छुड़ा के और अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां पे सड़कों पे मैं दौड़ने लगी। जैसे एक इंसान को, जैसे एक इंसान को पता नहीं क्या खजाना मिल गया होता है, एक गरीब को खजाना मिल जाता है, वैसे मुझे मिल गया जब मैंने उस जगह को देखा, जब मैंने स्वर्ग को देखा। तो स्वर्ग में सब जानते हैं, लिखा भी हुआ है और सब जानते हैं कि स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। तो वहां पे जब एंटर हुआ तो सबसे पहले मैंने उस सड़क को देखा जो गोल्ड की है। उसके बाद जो मैंने जब आंखें उठा के देखा, मुंह सिर उठा के देखा, तो इतना खूबसूरत वेदर, इतना खूबसूरत एटमोस्फियर, इतने खूबसूरत धुआं उड़ रहा है, वाइट वाइट। वहां पे एक फॉग सी उड़ रही है और ना वहां ठंड है ना गर्मी है। पता नहीं कैसा खूबसूरत सा वहां पे वेदर है। और जब मैंने अपने आसपास देखा तो देखा कि जैसे हम गांव में जाते हैं तो वहां पे एक रूढ़ी लगी होती है साइडों में, कचरा की ढेरियां, छोटे छोटे ढेरियां लगी होती हैं। गांव में जो रहते हैं उन्हें पता होगा। तो जब मैंने देखा कि वो साइड में सड़कों की तरफ, तो वहां पे रूढ़ियां लगी हुई है, ढेर लगे, छोटी छोटी पहाड़ियां बनी हुई हैं। तो वो गोल्ड डस्ट की हैं पूरी की पूरी। एक लाइन में लगभग 10 पहाड़ियां होंगी। ऐसा लग रहा था जैसे ना किसी ने सड़क की सफाई करके ना तो वो रूढ़ी साइड में की है। मतलब कि सड़क की जो सोने की गोल्ड की सड़कें हैं और उसकी झाड़ू मार के उसकी सफाई की हो, और जो डस्ट था, जो कचरा था, वो गोल्ड डस्ट था और वो साइड में ढेरी लगाया था। तो मैंने वो गोल्ड डस्ट में जाके छलांग मारी और मैं पूरी की पूरी वो गोल्ड डस्ट की पहाड़ी, जो ऐसी पहाड़ी बनी थी, उसके अंदर मैं चली गई एकदम और बाहर निकली। और ऐसे ही दो दो कदम में ऐसी पहाड़ियां थी। तो मैं दो दो कदम में बच्चों की तरह अंदर गोल्ड डस्ट में पहाड़ियों के अंदर छलांग मार रही हूँ और पूरी मैं अंदर चली जाती हूँ। फिर बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ कि मैं पूरी गोल्ड डस्ट से भर गई। उसके बाद मुझे स्वर्गदूत ने हाथ पकड़ते हैं, मुझे कहते हैं कि आगे चल, आगे भी और कुछ है। जब मैं आगे गई तो मैंने देखा कि झरना बह रहा है। झरना जो पहाड़ के बीच में से जो ऊपर से पानी गिरता है वैसा। लेकिन जब मैं बिल्कुल करीब गई तो मैंने देखा कि ये झरना तो है, लेकिन ये डायमंड का झरना है। सचमुच स्वर्ग में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डायमंड का झरना बहता है। इतनी ऊंचाई से मैंने कहा इतना चमक रहा है, ये क्या इतना शाइन कर रहा है, ऐसा पानी होता है स्वर्ग में। जब मैं पास में गई तो मैंने देखा कि वो झरना डायमंड का झरना था। वो झरना डायमंड का था और डायमंड की नदी है वहां पे। इतनी सारी डायमंड छम 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 करके डायमंड बह रहे हैं पानी की जगह में, झरने के अंदर। तो वो जो जो नदी जा रही है बहते हुए, वो भी डायमंड की है। तो मैंने अंदर छलांग मारी और मैंने ऐसे करके ऐसे पूरा उछाल उछाल के डायमंड से मैं नहाई कि ना
कसम से मैंने कहा प्रभु तू इतना रिच है, ओ मेरे परमेश्वर आप इतने रिच हो, ऐसे ऐसे मैं कह रही हूँ। तो जब मैंने पूरी तसल्ली कर ली है ना डायमंड के झरने के अंदर, उसके बाद मुझे स्वर्गदूत ने हाथ पकड़ के निकाला। बोले अब मैंने बोला मनी मुझे अभी और खेलना है इसके अंदर। तो जब स्वर्गदूत ने मुझे निकाला हाथ पकड़ के कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हें परमेश्वर से मिलना है, आओ तुम्हें अब लॉर्ड जीसस से मिलाता हूँ। तो उसके बाद जब मुझे हाथ पकड़ के वो लेके गए तो आगे सिंहासन लगा था। सिंहासन इतना खूबसूरत सिंहासन जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, कोई सोच नहीं सकता ऐसा सिंहासन, ऐसी कुर्सी बनाने की, ऐसे सिंहासन महाराजे महाराजे की पुराने जमाने में भी नहीं हो सकती, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा वो सिंहासन था। वो सिंहासन काफी लंबी चेयर थी, काफी लंबी चेयर थी, कुर्सी थी, और उसके अंदर बड़े साइडों में हीरे के बड़े बड़े डायमंड्स और मेहरून कलर की कुर्सी थी, और जगह जगह पे बड़े बड़े कोई छोटे कोई बड़े कोई छोटे कोई बड़े डायमंड लगे थे। उस पे परमेश्वर विराजमान थे, लॉर्ड जीसस थे उसके ऊपर। जीसस ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, पूरे के पूरे व्हाइट थे। जब मैंने प्रभु को देखा तो मैंने कहा परमेश्वर तू है, तू तो मेरा यीशु है, तू तो मेरा यीशु है, ऐसे कह के मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो ना प्रभु ने मेरी तरफ देखा। जो देखने का अंदाज था, सच में बता रही हूं आपको कि वो जो देखने का अंदाज था किसी का ऐसा हो नहीं सकता। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई प्रेमी, कोई लवर, कोई भी हस्बैंड ऐसा नजर से देख नहीं सकता, इतनी प्यार की नजर से देख नहीं सकता, इतना नूर उसके चेहरे पे हो नहीं सकता जितना वो प्रभु यीशु के चेहरे पे नूर था। इतना खूबसूरत चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा था वो। और जब मैंने प्रभु को देखा तो मैं देखती रह गई कि हाय प्रभु आप इतने खूबसूरत, इतनी किरणें, इतना प्रकाश आपके मुंह पे चमक रहा है। और प्रभु ने मुझे कहा कि अपना हाथ बढ़ा। जब मैंने अपना हाथ ऐसे करके बढ़ाया तो प्रभु ने मुझे किताब दी, एक बुक दी, जिसके ऊपर जो मैंने प्रभु को पूछा कि प्रभु मैंने जब किताब खोली तो मुझे क्या कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसमें क्या लिखा है। तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये आपने क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, मैं कैसे पढ़ूंगी। तो प्रभु ने कहा कि ना ध्यान से देखो। प्रभु ने क्या ध्यान से देखो। जब मैंने ऐसे करके ध्यान से देखा तो मुझे मेरी शायद था कि मेरी आंखें खुल गई, स्पिरिचुअल आईज खुल गई, और मैं समझ पाई जो बुक की हेडिंग थी, और वो रेड कलर की बुक थी, और रेड और डार्क मेहरून कलर की बुक थी, और उस पे लिखा था आई एम, और मैं हूं। और परमेश्वर ने मुझे वो बुक दी। हालेलुया। मैं बहुत खुश हुई जब परमेश्वर ने मुझे ये बुक दी, और मैंने कहा प्रभु मैं ये बुक ले जाऊं। परमेश्वर ने कहा हाँ हाँ ये तुम बुक ले जाओ, ये तुम्हारे लिए मेरी बेटी, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। और जब मैं प्रभु मेरे सामने खड़े हैं और मैं उठा के नजर देख रही हूं तो मैं क्या देखती हूँ, बड़े बड़े खूबसूरत पेड़ हैं, पौधे हैं, और पेड़ जो है उसके पत्ते हैं, उसके ऊपर गोल्ड डस्ट लगा हुआ है, पत्ते भी इतने चमक रहे हैं। इतना खूबसूरत नजारा है कि धरती के ऊपर ना ही कोई ऐसी पेंटर ऐसी पेंटिंग कर सकता है, ऐसे स्वर्ग के नजारे को शो कर सकता है अपनी पेंटिंग में, ना ही कोई मैं खुद जहां मैं देख के आई हूं मैं भी आपको नहीं बता सकती, मैं आपको दर्शन एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो जगह जो स्वर्ग की थी इतनी खूबसूरत थी। हालेलुया, कि मैं आपको बता नहीं सकती। इससे पहले भी मैंने एक दर्शन देखा था कि स्वर्गदूत आए, ये 2 साल पहले की बात है। स्वर्गदूत आए एक छोटा सा व्हाइट कलर का प्लेन लेके, जिसपे सिर्फ 4 बंदे सवार हो सकते थे। तो 4 स्वर्गदूत थे, और बीच में छोटी सी जगह मेरे लिए स्पेशल बनाई थी, और मैं उसमें बैठी थी, और वो मुझे ऊपर लेके गए हैं, स्वर्ग में लेके गए। तभी भी खूबसूरत था सब कुछ, लेकिन जो इस बार मैंने इतनी गहराई से, जो बहुत करीब से स्वर्ग को देखा, मैंने 2 साल पहले तब नहीं देखा था। तब ये था कि एक छोटी सी ऊपर जब मैं गई, मुझे स्वर्गदूत लेके गए प्लेन में बिठा के, तो वहां पे एक पत्थर बने थे, ब्लैक कलर के चमकते हुए पत्थर बड़े बड़े थे। तो उस पत्थर पे मैं बैठ गई, और मेरे आस पास चारों तरफ कितने सारे शेर घूम रहे हैं, और एक शेर मेरे पास बहुत करीब आया, और मुझे ऐसे करके देखने लगा, और मैंने भी देखा उस शेर को, और बहुत सारे शेर घूमते हुए मेरे आस पास देखे, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। और है ना, मैंने स्वर्ग का नजारा देखा, बस इतना ही पहले ड्रीम देखा था, लेकिन जो इस बार देखा मैंने
पहाड़ियाँ देखी गोल्ड डस्ट की, मैंने सड़कें देखी, मैंने वहाँ का एटमोस्फियर वेदर देखा, मैंने प्रभु को मिली, मैंने झरना बहते हुए डायमंड्स का देखा। सचमुच स्वर्ग बहुत खूबसूरत है। मैंने प्रभु का बहुत धन्यवाद किया, मैंने प्रभु के हाथ चूमे। उसके बाद जब मैं नीचे, जब मेरी नींद खुल गई, आंख खुल गई, तो मैंने देखा कि ना वो सचमुच प्रभु, ये सच में आप ही थे ना जिसने मुझे मुझे दर्शन दिखाया स्वर्ग का। सचमुच मैंने स्वर्ग देखा भी है कि ये मैं पागल तो नहीं हूँ, क्या हूँ देख लिया मैंने, ऐसे क्या देखा, सच में देखा है कि नहीं, क्या हुआ ऐसा। तो फिर बाद में जब बाद में मेरी है ना मुझे अंदर से आवाज आई कि अपने हाथों को देखो, मुझे अंदर से आवाज आई और मैंने हाथों को देखा तो मेरे हाथों में गोल्ड डस्ट, मैंने प्रभु हालेलुया, मेरा हाथों से गोल्ड डस्ट पूरा चमक चमक येलो येलो शाइनिंग कर रहे थे मेरे हाथ। और ना प्रभु ने मुझे कहा, ये मैंने तुझे चिन्ह दिया मेरी बेटी, ये तुझे चिन्ह है तेरे पास के, तुझे एक दिखाया है, वाकई तू जाके आई है स्वर्ग में, तूने स्वर्ग का दर्शन किया है मेरी बेटी। और वो जो गोल्ड डस्ट था वो मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया, और प्रभु ने कहा कि ये गोल्ड डस्ट को अपने चेहरे पे लगा लो, कि तुम अनॉइंटिंग को रिसीव करो मेरी बेटी। तो सचमुच अगर मेरा कहने का मकसद ये था, ये मुझे आपको ड्रीम मेरा शेयर करने का, विजन शेयर करने का मकसद ये था कि सचमुच जो भी हम विश्वास से परमेश्वर से मांगते हैं, वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। जब हम सचमुच में मांगते हैं कुछ परमेश्वर से, सच्चे दिल से उसको मिलने की आस रखते हैं, उसको देखने की चाह रखते हैं, तो परमेश्वर अपने आप को हमारे जैसों पे प्रकट करता है। हालेलुया, प्रकट करता है वो। हमको हमेशा मांगने की चाह, परमेश्वर को देखने की चाह होनी चाहिए। हमें परमेश्वर से ही परमेश्वर को मांगना है। और उसके बाद जब मैंने सचमुच, ये प्रभु ने वचन, सच्चे वचनों का परमेश्वर है, और सचमुच मैंने प्रभु को देखा और ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा किया परमेश्वर ने। क्योंकि प्रभु कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। और मैंने स्वर्ग को देखना मांगा, मैंने प्रभु यीशु को देखना मांगा, और मैंने परमेश्वर को देखा, बहुत करीब से स्वर्ग को देखा। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह परमेश्वर में बढ़िए, इसी तरह परमेश्वर को देखने की संसारिक चीजें आपको मिल जाएगी। वचन में लिखा है कि धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी, तुम्हें मिल जाएंगी, एडेड टू यू, आपको ऐड हो जाएंगी आपकी जिंदगी में। लेकिन आपका मांगना सबसे पहले आपको परमेश्वर को ही मांगना है, उसको ही मांगना है, ताकि पीछे वाली उसकी राज्य की खोज करनी है, ताकि पीछे जो बाकी जो संसारिक चीजें हैं वो हमें मिल जाए। हालेलुया। तो मैं सचमुच जो सुनने वाले हैं, मेरा विश्वास है, मैं सचमुच आप बरकत पाएंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इतना खूबसूरत ये नज़ारा दिखाया, जो इम्पॉसिबल है देखना धरती के ऊपर ऐसी खूबसूरत जगह को। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपको भी ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं चाहती हूँ कि जो भी ये लोग वीडियो को देखेंगे वो शेयर करें, ताकि हर एक बंदा मेरे साथ, जो मैंने खुशी देखी है, मैं हर एक के साथ बांटूं, और आप भी इस खुशी को बांटिए, और आप भी परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हालेलुया। तो आप भी सचमुच जिस तरह मैंने दर्शन स्वर्ग का देखा है, आप भी देखेंगे, मेरा विश्वास है। हालेलुया। थैंक यू सो मच। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सचमुच ये भी आप लोगों ने भी जरूर, ये मेरा विश्वास है कि बरकत पाइए, खुशी पाइए इस वीडियो को देख के। सबको मेरा जय मसीह की शालोम।